नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की मैपिंग। ये मैपिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले हम इंडिया की मैपिंग को देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड मैपिंग को डिस्कस करेंगे। तो मैपिंग में हम भारत के अलग अलग भाग को समझेंगे, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं, कौन कौन से चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें समझेंगे। तो इसी क्रम में सबसे जो पहला पार्ट है, ये हमारा उत्तरी भारत का भाग है, जम्मू कश्मीर। इसके अंतर्गत हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा वाला जो पार्ट है, ये जो हमारा उत्तरी भारत है, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, कौन कौन सी झीलें स्थित हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि इनका क्रम क्या होता है। तो इस तरह से इस सीरीज़ में हम पूरा डिस्कस करेंगे, मैपिंग को अच्छे से करेंगे। आप इस सीरीज़ की प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ट्रेंड है एग्ज़ामों में मैपिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैपिंग का अपना एक विशेष महत्व है, उसको आप समझने की कोशिश करें और इसको अच्छे से समझें, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम पर्वत श्रेणियों को देखेंगे, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, उनका क्रम क्या है। उसके बाद हम पर्वत चोटियों को देखेंगे कि कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। उसके बाद हम ग्लेशियर देखेंगे, कौन कौन से ग्लेशियर हैं। और उसके बाद हम नदियों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पर्वत श्रेणियों से। तो पर्वत श्रेणियाँ, सबसे जो पहली पर्वत श्रेणी है हमारी, ये हमारी पहली पर्वत श्रेणी है जो सबसे ऊपरी भाग में है जम्मू कश्मीर में, वो हमारी है काराकोरम या कराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी है? कराकोरम पर्वत श्रेणी। कराकोरम पर्वत श्रेणी हमारी सबसे ऊपरी, सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसके बाद दूसरी जो पर्वत श्रेणी है हमारी, वो आती है हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरे नंबर पे लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है उत्तर से दक्षिण की साइड में बढ़ने पर, और फिर उससे दक्षिण साइड में बढ़ने पर हमारे पास आती है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी जो भाग है वो बृहत हिमालय का भाग है। तो बृहत हिमालय का ही भाग है कौन से? जास्कर पर्वत श्रेणी। क्योंकि बृहत हिमालय ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है। बृहत हिमालय अपने आप में एक बृहत हिमालय है, तो उसका ही एक श्रेणी है, उसकी पर्वत श्रेणी है जास्कर पर्वत श्रेणी। और जास्कर पर्वत श्रेणी के नीचे जो पर्वत श्रेणी आती है जो दक्षिण साइड में है, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी आती है? पीर पांजाल पर्वत श्रेणी। इसके बाद उससे दक्षिण साइड में आती है धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी? धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी के अगर दक्षिण साइड में बढ़ते हैं तो सबसे नीचे जो सबसे दक्षिण में हमारी पर्वत श्रेणी पाई जाती है वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, वो हमारी सबसे दक्षिण में पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा है मसूरी पर्वत श्रेणी, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी के ऊपर ही पाई जाती हैं। इसके उत्तर में पाई जाती हैं हमारी मसूरी पर्वत श्रेणी, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। यहीं पे इसी पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी के ऊपरी भाग में ही कौन सी? कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। कौन सा? कुमायूं हिमालय पाया जाता है, जो कि बृहत हिमालय का ही एक भाग है। ये कौन सा पार्ट है हमारा? बृहत हिमालय वाला ही पार्ट है, और इसी का एक भाग है हमारा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय है, ये हमारा बृहत हिमालय का ही पार्ट है, और ये उत्तरी साइड में स्थित है शिवालिक पर्वत श्रेणी से। सबसे नीचे जो पर्वत श्रेणी है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो जम्मू कश्मीर में सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है उत्तरी भारत की, वो कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ये हो गई हमारी पर्वत श्रेणियाँ। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी है जो कि बृहत हिमालय का भाग है, इसके बाद पीर पांजाल पर्वत श्रेणी है, उसके बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है, और उसके बाद सबसे नीचे शिवालिक पर्वत श्रेणी है, और उससे ऊपर दो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, मसूरी पर्वत श्रेणी और कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय और मसूरी पर्वत श्रेणी ये हमारी दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। बाकी ये जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी वाला जो पार्ट है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये पीर पांजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख वाले पार्ट में ज़्यादा पाई जाती है, अधिकतर जो पार्ट है उसका लद्दाख में पाया जाता है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी तो लद्दाख में है ही,
इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी भी लद्दाख का ही भाग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये थी हमारी पर्वत श्रेणियाँ। अब हम पर्वत चोटियों को समझेंगे, कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं हमारी, जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी उत्तरी और दक्षिणी कोने पर, उत्तरी पश्चिमी कोने पे हमारी सबसे उत्तरी पश्चिमी कोने पे जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? दसपर पर्वत चोटी है, और ये 6625 मीटर ऊंची है। कितनी? 6625 मीटर ऊंची है। उसके बाद दिस्तेगिल सार ये चोटी है, ये 7885 मीटर ऊंची है। हरमोस पर्वत चोटी है, ये 7397 मीटर ऊंची है। मशेरब्रुम ये 7821 मीटर ऊंची है। केटू जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू गार्डविन आस्टिन जिसे बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। रासेसब्रुम ये कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8035 मीटर इसकी ऊंचाई है। गशेरब्रुम इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 8068 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद तरेम कांगड़ी ये एक चोटी है, इसकी ऊंचाई 7470 मीटर है। इसके बाद गोल्डन थोन ये एक चोटी है, 7193 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद नंगा पर्वत ये जो चोटी है महत्वपूर्ण चोटी है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। इसके बाद अगली जो हमारी पर्वत चोटी है, हासमुख पर्वत चोटी, जो कि 4876 मीटर ऊंची है, और ये किसका पार्ट है? ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। इसके बाद कोलाहोई पर्वत चोटी है, जो 5425 मीटर है। ननुकुन पर्वत चोटी 3135 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली जो हमारी पर्वत चोटी आती हैं, ये हमारी अब जो पर्वत चोटियाँ आएंगी, अभी तक हमने देखा लद्दाख और जम्मू कश्मीर की पर्वत चोटियाँ। अब जो पर्वत चोटियाँ आएंगी हमारी, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तराखंड में हमारी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। बंदरपूछ इसकी ऊंचाई कितनी है? 6320 मीटर। कितनी है? 6320 मीटर ऊंचाई है। कामेत पर्वत चोटी की ऊंचाई 7756 मीटर है। चौखंबा पर्वत चोटी की ऊंचाई 7068 मीटर है। और यहाँ पे ये नंदा देवी पर्वत चोटी है, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई ये 7817 मीटर है। कितनी है? 7817 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत श्रेणी की। उसके बाद ये है अगली पर्वत श्रेणी है त्रिशूल पर्वत श्रेणी, इसकी 7140 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद नंदाकोट पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंचाई 6861 मीटर है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट पर्वत चोटियाँ जो कि हमारी इम्पोर्टेंट थी। इनमें से नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये एग्जाम में पूछी जाती है, और इन पर्वत चोटियों का जो इनकी ऊंचाई के अनुसार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इनका आरोही अवरोही क्रम इनके ऊंचाई के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। तो इनको आप याद रखेंगे। ये थी हमारी पर्वत चोटियाँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्लेशियर, हमारे ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और हमारे जो भी हमारा उत्तराखंड वाला पार्ट है, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो अधिकतर ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे भारत के उत्तरी भाग में ही पाए जाते हैं। देखेंगे कौन कौन से ग्लेशियर हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये लद्दाख वाले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से पाए जाते हैं? ये वतूरा ग्लेशियर है। बतूरा ग्लेशियर ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले पार्ट में पाया जाता है बतूरा ग्लेशियर। अगला जो ग्लेशियर है ये जो गिलगित वाला पार्ट है, इधर ये क्या है? गिलगित आता है। और अगला ग्लेशियर है हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा? हिस्पर ग्लेशियर भी कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। छोंगो ग्लेशियर, छोंगो लुंगमा ग्लेशियर ये भी लद्दाख में पाया जाता है। पुनमा ग्लेशियर लद्दाख में ही पाया जाता है। इस्क्रामी ग्लेशियर भी लद्दाख में पाया जाता है। और ये केटू गार्डविन आस्टिन पहाड़ी के पास में है। कौन सा? इस्क्रामी ग्लेशियर। बियाफो ग्लेशियर ये भी हमारा लद्दाख वाले पार्ट में ही पाया जाता है। बलतोरो ग्लेशियर ये भी हमारा लद्दाख वाले पार्ट में ही पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे
सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर ये केटू पहाड़ी से नीचे, केटू पहाड़ी के थोड़े से नीचे पाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी, राशेसब्रुम और गरेर्सब्रुम, तरम कांगड़ी, ये चोटियाँ पाई जाती हैं, इनके नीचे पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं पे पास में रेमू ग्लेशियर पाया जाता है। यहाँ पे श्योक नदी बहती है। कौन सी, श्योक नदी बहती है। इसके बाद हमारा काराकास्क, ये एक नदी है। यहाँ पे हमारी नमक झील पाई जाती है। कौन सी झील, नमक झील पाई जाती है, जो कि हमारी कौन सी साइड में है, ये चाइना के पास की साइड में है। मतलब हमारा जो लद्दाख वाला पार्ट है जो हमारा चाइना से लगा हुआ है, चीन से, वहीं पे पाई जाती है हमारी नमक झील। ये लद्दाख में ही पाई जाती है। इसके बाद एक और झील पाई जाती है पेंगोंग झील, पेंगोंग त्सो झील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये झील कहाँ पाई जाती है, ये भारत और चीन दोनों में पाई जाती है। जो तिब्बत वाला पार्ट है उसमें पाई जाती है पेंगोंग झील। उसके बाद अगली जो झील है हमारी तसो मोरारी झील, ये कहाँ पाई जाती है, ये भी हमारी लद्दाख वाले पार्ट में पाई जाती है, तसो मोरारी झील। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ग्लेशियर की। तो उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है। मिशमी ग्लेशियर है, ठीक है, मिशमी ग्लेशियर भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। पिंडारी ग्लेशियर पाया जाता है उत्तराखंड में। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्लेशियर उत्तराखंड में पाए जाते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और मिशमी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण ग्लेशियर। इसके बाद अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर में बहती हैं, या फिर कौन सी नदियां हैं और वो कहाँ से उनका उद्गम होता है। तो ये हमारी सतलज नदी बहती है यहाँ पे, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी बहती है, ये सतलज नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील के समीप से राकस ताल से होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये जो हमारी नदी है ये बहती है इंडिया में भी, और कुछ इसका पार्ट है ये सतलज नदी का, ये हमारा तिब्बत वाले पार्ट में भी पाया जाता है। तो ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। कहाँ से, राकस ताल से निकलती है हमारी सतलज नदी। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है कौन सी, ब्यास नदी। तो जो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ये ब्यास नदी बह रही है। और ये ब्यास नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ब्यास नदी हमारी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी, रोहतांग दर्रे से निकलती है। दर्रा क्या होता है दोस्तों, दर्रा वो होता है 2 पहाड़ियों के बीच। जैसे ये मान लो ये ऐसे एक पहाड़ी है और ये ऐसे एक पहाड़ी है, तो इन 2 पहाड़ियों के बीच ये जो होता है, ये लंबी पर्वत श्रेणी होती है, ये इस तरह से लंबी पर्वत श्रेणी है, इनके बीच का जो भाग है ये दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो बीच का भाग है ये वाला, ये पार्ट ही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो ये ब्यास जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, और कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलागर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है, ये इधर से कुल्लू घाटी में बहती हुई कहाँ पहुंचती है, पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में बहती हुई ये कहाँ जाती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, ये मिल जाती है। अगली जो नदी है हमारी रावी नदी, ये रावी नदी भी है। रावी नदी ये कहाँ से निकलती है, रावी नदी हमारी निकलती है कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से। ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है रावी नदी भी। ये भी हमारी अंत में जाकर मिल जाती है, जो सिंधु नदी तंत्र है उसी में मिल जाती है आगे जाकर। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण नदियों की बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारी रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, रामगंगा नदी हमारी निकलती है, ये रामगंगा नदी ये हमारी निकलती है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी से। कहाँ से निकलती है, नैनीताल के समीप, ये है हमारा नैनीताल यहाँ से। और यहीं पे ये जो मुख्य हिमालय श्रेणी है, ये मुख्य हिमालय हमारा बृहत हिमालय का ही पार्ट है, यहीं से निकलती है हमारी रामगंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी हमारी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके बाद गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और रामगंगा नदी ये गंगा की ही एक सहायक नदी है।
ये उत्तराखंड वाले पार्ट में ही अधिकतर जो नदियां हैं उत्तराखंड से निकली हैं, जो हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई जाती हैं। गंगा नदी तंत्र को जो बनाती हैं, उसकी कुछ नदियां जो हैं महत्वपूर्ण नदियां वो उत्तराखंड से निकली हैं, और कुछ महत्वपूर्ण नदियां कहाँ से आई हैं, हमारी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो इस प्रकार हमने ये जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर के उत्तरी भारत का जो भाग है, ये हमने मैपिंग के माध्यम से समझा। कौन कौन से ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, उनका क्रम क्या होगा, और कौन कौन सी नदियाँ हैं महत्वपूर्ण जो हमारी निकलती हैं कहाँ से, और जो भी महत्वपूर्ण यहीं पे बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे ये मैदान पाया जाता है, एक रोहिलखंड का मैदान पाया जाता है, दिल्ली के पास में स्थित है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इधर ये मालवा का मैदान पाया जाता है, पंजाब में स्थित है मालवा का मैदान, और भिवानी बांगर ये भी एक मैदान है, ये पाया जाता है राजस्थान, इधर यहीं राजस्थान के किनारे से ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है, जो कहाँ से आती है, इधर ये सतलज नदी के पास से ही निकल के आती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में ये नहरों का बहुत ही बड़ा तंत्र है, यहीं पे घग्गर नदी भी बहती है हमारी। तो ये सब चीज़ें हमने देखी मैपिंग के माध्यम से, समझा कि कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है मैप में। ये चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं, ये इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है मैप समझने से। तो इसी तरह की मैपिंग की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। इसी तरह से हम इंडिया की पूरी मैपिंग को फिनिश करेंगे। पहले हम जियोग्राफिकली एंड फिर पॉलिटिकली इसके मैप को समझेंगे, और इसी तरह से हम वर्ल्ड मैपिंग को भी फिनिश करेंगे। धन्यवाद।